Okay, before we start the methods and approaches, techniques of English teaching, let us know about the teaching skills. Teaching skills, basically there are 4 teaching skills. It is also called as fourfold skills: listening, speaking, reading and writing. Listening, speaking, reading and writing. L, S, R and W. In this figure, input skills and output skills. Listening is an input skill, reading is an input skill, speaking is an output skill and writing is an output skill. Listening means सुनना, रीडिंग मीन्स पढ़ना. ये 2 स्किल्स जो हैं ये हमारी रिसेप्टिव स्किल्स कहलाती हैं. रिसेप्टिव मीन्स ग्रहण करना. लिसनिंग जो कि हम ग्रहण करते हैं, सुनते हैं. रीडिंग जो हम पढ़ रहे हैं. ये दीज आर कॉल्ड रिसेप्टिव स्किल्स. एंड आउटपुट, स्पीकिंग बोलना, राइटिंग लिखना, ये हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. स्पीकिंग हम बोल रहे हैं, राइटिंग हम लिख रहे हैं, ये हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिव स्किल्स. सो लिसनिंग एंड रीडिंग आर रिसेप्टिव स्किल्स एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग आर प्रोडक्टिव स्किल्स. दीज आर कॉल्ड फोरफोल्ड स्किल्स. हमारे पेपर्स में भी क्वेश्चन आता है. लेटस पेपर में आता है, हमारे क्वेश्चन आता है विच ऑफ व्हाट आर द फोरफोल्ड स्किल्स. तो आप कह सकते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. LSRW ये इसका सीधा क्रम है, सीरियल है. नाउ आते हैं मेथड्स पे. मेथड मीन्स होता है विधि, कह सकते हैं अ वे, अ प्रोसेस. कोई एक प्रोसेस है, कोई एक वे है. अ मेथड इज़ द सिस्टमैटिक प्लान एंड इट इज़ एन ऑर्डरली प्रेजेंटेशन और प्रोसीजर बेस्ड ऑन द अप्रोच. मेथड इज़ द प्लानिंग दैट इज़ बिल्ट बेस्ड ऑन द अप्रोच एंड दिस प्लानिंग पुट्स फोकस ऑन द गोल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. मेथड हम कह सकते हैं कि ये एक सिस्टमैटिक प्लान है. एक सीरियल में कोई भी प्लान हम बनाते हैं, ये सीरियल एक सिस्टमैटिक प्लान है जिसके थ्रू हम लोग अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. इट इज़ एन ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसीजर. एक ऑर्डर में, एक सीरियल में, एक क्रम में हम लोग रखते जाते हैं, उसी को हम लोग उसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं. बेस्ड ऑन द अप्रोच, जो हमारी पहुंच होती है, जहाँ तक जो अप्रोच को हम लोग हिंदी में कहते हैं पहुंच. जहाँ तक हमको जाना है वहाँ तक हम लोग एक क्रम में आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे. मेथड इज़ द प्लानिंग दैट इज़ बिल्ट बेस्ड ऑन द अप्रोच. ये एक प्लानिंग है जो कि बनती है अप्रोच से. एंड दिस प्लानिंग पुट्स फोकस ऑन द गोल्स. और ये प्लानिंग हमारा कंसंट्रेट करता है, हमारा जो फोकस, हमें फोकस करता है हमारे गोल पे जिसको हम पाना चाहते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और अधिगम के लिए. तो आप समझ गए होंगे मेथड क्या है. मेथड एक ऑर्डरली प्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू हम लोग अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. नाउ सेकेंड वन इज़ अप्रोच. अप्रोच मीन्स पहुँच. अ वे ऑफ डीलिंग विद अ पर्सन और ए थिंग. अ वे ऑफ डीलिंग विद अ पर्सन और थिंग, एक रास्ता है जिसके थ्रू हम किसी पर्सन या किसी अन्य चीज़ से, वस्तु से हम लोग डील कर सकते हैं. अगर 2 लोग हैं, एक इस साइड है, एक इस साइड है, ये 2 पर्सन हैं. अगर इसकी अप्रोच और इसकी अप्रोच अच्छी होगी तो इन दोनों की डीलिंग अच्छी होगी, तो ये अपने गोल को पा सकता है. लेकिन अगर इसकी अच्छी होगी अप्रोच, इसकी अच्छी नहीं होगी, तो ये हमारा फेल हो जाएगा. जो भी हम इनके बीच में डील करेंगे वो फेल हो जाएगी. ओके.
नाउ टैकलिंग डीलिंग थिंग्स विच वेयर एज वर्ल्ड मैथड इज बेस्ड ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अप्रोच क्या है, डीलिंग है, टैकल है, किसी को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं किसी चीज़ को। और जो वर्ल्ड मेथड है, मेथड क्या है, बेस्ड ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मेथड कोई भी क्रिया है जो धीरे धीरे चलती रहती है। नोट में देखिए लिखा हुआ है, यू विल फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इफ़ योर मेथड इज़ रॉन्ग और एन इनएफेक्टिव। आप फेल हो जाओगे अगर आपका मेथड गलत है। अगर आपने जो मेथड है, अगर आपने ऑर्डरली नहीं किया हुआ है तो आप वो फेल हो जाओगे, और जो आपका प्रोसेस है वो इनएफेक्टिव हो जाएगा, मतलब कि उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। जैसा भी मैंने पहले बताया था कि अगर दो लोगों में डील अच्छी होगी, दोनों की अप्रोच अच्छी होगी, तो वो जो प्रोसेस है हमारा, वो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज इट विल बी इनएफेक्टिव। ओके, नाउ लेट्स टेक्निक। टेक्निक मतलब तकनीक, इसको हिंदी में कहते हैं। इट इज़ अ सिंगल एक्टिविटी दैट कम्स फ्रॉम ए प्रोसीजर। ये कोई एक सिंगल एक्टिविटी है जो कि किसी भी प्रोसीजर से आती है। कोई भी तकनीक जो हम लोग यूज़ करते हैं, तकनीक जो लगाते हैं, सभी को पता होगा। प्रोसीजर क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप मेजर है टू एग्जीक्यूट ए मेथड। प्रोसीजर होता है मतलब कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए कोई भी किसी भी चीज़ को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, आगे तक जाते हैं, अपने गोल को अचीव करते हैं। ओके, तो हमने आज पढ़ लिया टीचिंग स्किल्स, मेथड क्या होते हैं, अप्रोचेस क्या होती हैं, टेक्निक क्या होती है, प्रोसीजर क्या होता है। ओके, नेक्स्ट आई विल गिव यू 5 क्वेश्चन। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसके 5 क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, उसको आप लिख लीजिए। जो भी 5 क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, मैं बोल दे रहा हूँ। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उसको लिख लीजिए। 4 क्वेश्चंस हैं, ये होमवर्क के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। रिपीट कर रहा हूँ, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। ऑप्शन ए आर रीडिंग, बी स्पीकिंग, सी लिसनिंग, डी राइटिंग। ए रीडिंग, बी स्पीकिंग, सी लिसनिंग, डी राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 2, लैंग्वेज इज अ। ऑप्शन ए जेस्चर, GESTURE, बी फीलिंग, सी स्पीच, डी साउंड। रिपीट हो रहा है, ए जेस्चर, बी फीलिंग, सी स्पीच, डी साउंड। क्वेश्चन नंबर 3, लैंग्वेज इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ। लैंग्वेज इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ। ऑप्शन ए राइटिंग, ऑप्शन बी रीडिंग, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी लर्निंग। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शन ए राइटिंग, ऑप्शन बी रीडिंग, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी लर्निंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लिश इज अ डैश लैंग्वेज। ये डैश फिल इन द ब्लैंक है, इसमें आपको कोई भी ऑप्शन पुट करना है। ऑप्शन ए डिग्रेसिव, DEGRESSIVE डिग्रेसिव, बी स्टैटिक, सी प्रोग्रेसिव, PROGRESSIVE प्रोग्रेसिव, डी नन ऑफ देम। सबने नोट कर लिए? 4 क्वेश्चन हैं। दिख नहीं रहा होगा, अगर साफ दिख रहा है तो आप लिख लीजिए, वैसे बोल दिया समझ में आ गया होगा। ओके, और आपको कल भी ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, होमवर्क है एक तरह से। और नेक्स्ट जो कल का टॉपिक है वो आपको हम पढ़ाएंगे
प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग मीन्स भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के क्या सिद्धांत हैं ये कल आपको हम बताएंगे, और ओवरव्यू देंगे मेथड्स का, और मेथड्स का भी ओवरव्यू देंगे कि कौन से मेथड्स आपके कोर्स में, वो तो आपको पता ही है कोर्स क्या है। इसमें ओल्ड मेथड, न्यू मेथड है। ओल्ड मेथड में कौन कौन से हैं, न्यू मेथड में कौन कौन से हैं, ये मैं आपको कल बताऊंगा। बाकी आप इसको जो है, जो भी पढ़ाया है उसको फिर से रिवाइज करिए, जो क्वेश्चन दिए हैं उसको करिए। ओके, चलिए, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।